तो ये 80% मार्क्स जो है तुम्हारे वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी से मिलने वाली है। मेक श्योर कि 2 चैप्टर की एक्टिविटी तुमसे छूटनी नहीं चाहिए। पहला, उम्मीद है कि तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कि पेपर कहां से बनने वाला है तुम्हारा पेपर। नो डाउट चॉइस तुम्हारी है यार कि तुम पूरे साल भटकते रहते हो या फिर कंसंट्रेटेड माइंड से एक जगह फोकस्ड होकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो और जो गोल तुम अचीव करना चाहते हो उसको अचीव करते हो। देखो तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे भैया आएंगे, दीदी आएंगे, बोलेंगे मेरी बुक खरीद लो, इसकी बुक खरीद लो, इस पब्लिकेशन की बुक खरीद लो, यहाँ से बुक खरीद लो, वहाँ से बुक खरीद लो। लेकिन तुमको इस वीडियो में रियलिटी बताने वाला हूँ कि अगर तुम क्लास 10th में हो या फिर किसी भी क्लास में अपनी एक बोर्ड की पेपर देने जा रहे हो, क्लास 10th में हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, तो बोर्ड का अगर तुम पेपर देने जा रहे हो तो पेपर तुम्हारा जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा। देखो यार, अगर हम पास्ट एनालिसिस की बात करेंगे तो पेपर आपकी कंट्रोल दिखाऊंगा कि पेपर का कंट्रोल कहाँ होता है, पेपर कहां से बनाया जाता है और पेपर किस बुक से बनाया जाता है, सब कुछ आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो लास्ट तक देखना। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना और लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है यार कि तुम ये जो अचीव करना चाहते हो 95, 98, 99 जितना भी अचीव करना चाहते हो, ये क्यों करना चाहते हो। पहले तो कितना अचीव करना चाहते हो ये जरूर बताना, लेकिन क्यों करना चाहते हो ये एक अंदर से होना चाहिए कि भैया मैं पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूं, या मैं खुद को एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं, या मेरे आसपास मेरे भैया दीदी जो भी हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको एक अच्छा फील कराना चाहता हूं, प्राउड महसूस कराना चाहता हूं। जब ये तुम डिसाइड करोगे उसके बाद तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से शुरू होगी। और उसमें मैं मदद ये ऐसे कर रहा हूं कि आपको पेपर बता दूंगा कहां से आएगा, वो काम छोड़ के मत जाना। बेसिकली अगर बोर्ड 2025 तुम देने जा रहे हो तो तुम्हारा पेपर आज ही मैं लीक कर देने वाला हूं, और अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पूरे चीजों को देखना समझना और उसके बाद तुम बताना क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। देखो, अगर बोर्ड के पेपर की बात करता हूं तो बोर्ड का पेपर एक चीज आपको मेरे पीछे लिखी हुई है भगवान, है ना। इस चीज को भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं बात करता हूं कि बोर्ड का पेपर जो हमारा बनता है सर, बोर्ड का जो पेपर हमारा वो जो बनता है, इस पेपर को मैं मान ले रहा हूं कि लेट सपोज मेरा जो पेपर है उसको 2 पार्ट्स में मैं ब्रेक कर ले रहा हूं। एक पार्ट मान ले रहा हूं 80% का पार्ट, एक पार्ट में मान ले रहा हूं सर 20% का पार्ट। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि जो बोर्ड का पेपर है उसका 80% जो पार्ट होगा वो हमारा पूरी की पूरी एनसीईआरटी से होगा, और 20% जो पार्ट्स होगा उसके लिए थोड़ी सी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें करना कुछ नहीं होगा, पीवाईक्यूज लगा लो, ठीक है, उसके बाद कुछ सैंपल पेपर्स लगा लो, ये तुम्हारा 20% हो जाएगा। और इसकी मैं धीरे धीरे ये सारा भी मैं करा दूंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर इस 80% की बात मैं करूं तो ये 80% मार्क्स जो है तुम्हारे वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी से मिलने वाली है। तो देखने के लिए तैयार हो तो चलो हम देखते हैं, कि करके सारे क्वेश्चंस को दिखाऊंगा और सिर्फ वही क्वेश्चंस यहां दिखा रहा हूं मैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से आए। देखो, अभी आप पेपर मैंने बोला 80%, तो आप ऐसे समझना कि जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखेगा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही है। मैं मिलते जुलते क्वेश्चंस या फिर कुछ लाइन उठाई हुई लाइंस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं वो बात करने लगूंगा तो पूरा का पूरा पेपर तुम्हारा एनसीईआरटी से दिखा दूंगा। मैं लाइंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं और सब कुछ आपको दिखाता हुआ चलूंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, और रिएक्शन आपके पास दी गई है। बोला गया कौन सा रिएक्शन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ एनसीईआरटी का एग्जांपल मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में खोला हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो भैया एक तो डन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा होगा। अब थोड़ा सा अगर आप डिटेल में इसको पढ़ते हुए चलेंगे तो यहाँ लिखा गया है रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का मतलब भैया ये एक्सोथर्मिक भी है। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आया कहाँ से, तो प्रॉपर एनसीईआरटी से आया, देख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है और क्या है, बेरियम क्लोराइड है, और आपको रिएक्शन का टाइप पूछा गया है, सब कुछ पूछा गया है। अगर हम यहां पर देखें तो आपके पास बेरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट है, बस सोडियम सल्फेट की जगह पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रिएक्शन कहां पर दी गई है, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस एक डेटा बदल दिया गया है, मेटल बदल दिया गया है, बस सब कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। ठीक है, या फिर आप नीचे देख सकते हैं थर्ड का पहला वाला सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड इनसॉल्युबल इज प्रोड्यूस्ड, या प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, दोनों सही हो सकता है यहाँ पर।
ठीक है, तो यहां तक एकदम बात क्लियर हो गई। दोनों बातें यहीं पर आपको दे दी गई हैं, बता दी गई हैं, देख लो पूरी की पूरी बात। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 ग्राम ऑफ कॉपर, आप देख सकते हैं कॉपर पाउडर वाज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटिंग। देख सकते हैं आप, डिटेल में देखिएगा ध्यान से। यहां रिएक्शन कौन सी चल रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चैप्टर नंबर 1 है एक्टिविटी। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जो है, मैं कह रहा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसकी पहले चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज है सारी तुम्हारी बोर्ड्स में डायरेक्ट आती हैं। और आप देख भी रहे हैं मेरे पीछे, यहां देखिए एक्टिविटी क्या दिया गया। कॉपर को चाइना डिश में लीजिए, हीट करिए, हीट करेंगे तो वो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। अब जब कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो फिर से हमें कॉपर मिल जाता है। ये रिडक्शन रिएक्शन, ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर एनालिसिस यहां देख सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन प्रॉपर एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन को दिखाता हूं। फिर इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर की बात करता हूं। हमारा दूसरा चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां एक्टिविटी डायरेक्ट आपके पेपर में आती है, वो है कार्बोनेट्स कंपाउंड। मेक श्योर कि 2 चैप्टर की एक्टिविटी तुमसे छूटनी नहीं चाहिए। पहला केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दूसरा अपना कार्बोनेट्स कंपाउंड। इन दोनों की एक्टिविटी तुम्हारी डायरेक्ट एग्जाम में आएगी, बस सॉल्व करके जाना, तुम गारंटी ले लो। देखो ये क्वेश्चन, 3 ml ऑफ इथेनॉल इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म जेंटली इन अ वाटर बाथ। आप ध्यान से पढ़िएगा, टेक 3 ml of ethanol in test tube and warm it gently in a water bath। सब कुछ देखिए, 5% solution of alkaline potassium permanganate। यहां पर देख लीजिए 5% solution of alkaline potassium permanganate। जो क्वेश्चन यहां पर है सब कुछ आपको एक्टिविटी में सेम टू सेम क्वेश्चन। मैं सिमिलर क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेम टू सेम क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का जो लेवल, और ये सिर्फ 1 साल का पेपर है, सिर्फ 1 साल का पेपर मैं अभी तक उठा के लेके आया हूं, मैं 2-3 साल की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और आप देख सकते हैं सेम टू सेम ग्राफ, यहां पर वैल्यूज इवन मैच कर रही है, ग्राफ के साथ वैल्यूज मैच कर रही है, और यही सेम एक्टिविटी यहां पर आपको दी गई है जो यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया था। ठीक है, ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, यहां पर भी हम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहां पर कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल दिस। यहां एक क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल दिस चार्ज। कितने टाइम में? 1 आवर में यहां बोला गया, यहां 2 आवर में बोला गया, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, बट क्वेश्चन इज जस्ट सिमिलर एज गिवन इन द एनसीईआरटी। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहां देखिए, आपके पास एक और क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यहां देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 10.2 एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और सेम टू सेम सवाल आपकी बोर्ड में पूछा गया है। तो कहीं से भी तुमको ये नहीं मिलने वाला कि भैया हमारी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सवाल का जवाब आपको मिल रहा है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी बताऊंगा एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका भी, थोड़ा सा हेल्प आपकी इतनी में जरूर कर दूंगा। आगे देख सकते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस 1/5 कैन ईच बी। अगर आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, अभी ये नीट 2023 में भी पूछा गया था, सॉरी जेई 2024 का भी ये सवाल है। जेई मीन्स, आपने आईआईटी जेई का नाम सुना होगा, जेई 2024 में सेम सवाल आया था जनवरी के अटेम्प्ट में। ठीक है, और आगे देख लीजिए, गिव रीजन वाई कार्बन कैन फॉर्म नाइदर फॉर्म C+4, ठीक है, और C4- दोनों नहीं बना पाता है। दोनों 2 पॉइंट्स में एनसीईआरटी में करके दिया गया, दोनों को डिटेल में समझाया गया और सेम टू सेम क्वेश्चन यहां पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ अपर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। यहाँ देखिए 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ, और ये किसका क्वेश्चन? आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सिर्फ आप पेपर देखते जाइए, क्वेश्चंस देखते जाइए, आपको क्लियर होता चलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं MnO2 H4HCl MnCl2 H2O + Cl2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद भी कर लेना ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन में। यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी आप खोलेंगे, पहला ही चैप्टर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन में आपको प्रॉपर यहाँ एक रिएक्शन दी गई है, उसकी डिटेलिंग नीचे की गई है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, प्रॉपर आपको बताया गया है। तो एनसीईआरटी की लेवल आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी किस लेवल तक आपको मदद करती है, आपके बोर्ड एग्जाम में कहां तक पेपर आ जाते हैं, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे भाई एक चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीजें करनी है। पहले उसकी सारी की सारी एक्टिविटी कर लेना, ठीक है, उसके एक्टिविटी के साथ साथ जितने भी उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारे होने चाहिए। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो सब कुछ सॉल्व होनी चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो है कि भैया लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना है। ये 3-4 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हमारी होनी चाहिए कि एनसीईआरटी हमने उठाया, लाइन बाय लाइन पढ़ा, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन को लगाए, एक्टिविटी को सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। जब इतना तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम 80% मार्क्स लाने के लिए कैपेबल हो गए हो।
और अगर ये चीजें नहीं तुमसे हो रही हैं, उसके लिए कोई भी एक वन शॉट वीडियोस उठाइए, कोई भी एक वन शॉट उठाइए, या फिर अगर आप स्कूल पढ़ रहे हैं तो स्कूल में इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, या फिर आप अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में यहाँ से पढ़ लीजिए। और ये दोनों चीजें पढ़ने के बाद, स्कूल वन शॉट देखने के बाद, तब चले जाइए आप एनसीईआरटी के ऊपर। अच्छे तरीके से एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी, क्वेश्चंस लग जाएंगे, और जो बोर्ड में अच्छा एक परसेंटेज लाने का सपना है वो तुम अचीव कर लोगे। उम्मीद है कि तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कि पेपर कहां से बनने वाला है। तुम्हारा पेपर नो डाउट पूरा का पूरा एनसीईआरटी से बन के आएगा। बस जरूरत है तुम्हें समझने की कि कहां से आता है, किस पॉइंट से उठ के आता है, और एक एक पॉइंट मैंने आपको दिखाया। इवन 1 साल का पेपर था सब कुछ, मैं अगर सारे ईयर का पेपर उठाऊं तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी तुम्हारी छप जाएगी, और तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि पेपर आता कहां से। देख सकते हो कि एग्जामिनर करता क्या भाई, एक तरफ एनसीईआरटी खोलता है और इधर पेपर बना रहा होता है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में डालता जाता है, आपका पेपर प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते कि पेपर आ कहां से रहा है। तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ भैया दीदी के बहकावे में कमाओ कि मेरी बुक से पेपर आएगा, उनकी बुक से पेपर आएगा। पेपर कहीं से नहीं आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। बस तुम्हें एनसीईआरटी जम के पढ़नी है और अच्छे तरीके से मेहनत करना है, और इस पूरे साल तुम्हारी बहुत अच्छी मदद करने वाला हूं मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।